हम लोग को दबाने की कोशिश हो रही है। आज हम लोगों को यहाँ बंद करने की कोशिश हो रही है, मगर उन लोगों को मालूम नहीं कि ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों को हटाया है, गोरों को हटाया है देशों से। अब इस चोरों को भी हटाएंगे। एग्जाम देने के बाद अगर वही आपको पता चले कि एग्जाम पेपर लीक हो गया, ये आप लोग टोटल फेलियर है। ये गवर्नमेंट टोटल फेलियर है। ये गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है। ये अधिकार है स्टूडेंट का कि पढ़े और तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप बोलते सबके साथ सबका विकास, सिर्फ सबका साथ सिर्फ आपका विकास हो रहा। आप हिंदू और मुसलमान क्रिश्चियन यही सब आप करें, इसके अलावा क्या करें? दादा, पहला बात तो आप लोगों का आज प्रोटेस्ट रैली था और पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। 1 वीक हुआ कि बीजेपी सरकार आया पश्चिम बंगाल में और प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में। अभी से तो ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, 5 साल तो ऐसा ही चलेगा। नो प्रोटेस्ट, नो अपोजिशन। नो अपोजिशन, जीरो अपोजिशन आएगा तभी ना सरकार चलेगा उसका सही से। तो बात तो सही कर रहा है, ऐसा करना चाहिए। हम लोग का भी टाइम आएगा तब हम लोग दिखाएंगे। और ये जो नेट का आज प्रोटेस्ट है, तो एजुकेशन मिनिस्टर बोला फिर से एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। कितना हादसा हुआ इसके बाद? देखिए 2021 से 2021, 2024, 2026 तीनों साल पेपर लीक हुआ है। हाँ। तीनों साल। तो हर वक्त ये तो नहीं हो सकता है ना कि हर वक्त पेपर निकले। फिर ये लोग जो स्टूडेंट लोग जो पैसा दे के पेपर का ये भर रहा है, फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? फॉरफिट हो जा रहा है, रिटर्न मिल रहा है किसी को? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद जब आ रहा है, रिसेंटली पता चला कि बीजेपी का एक नेता का हाथ है वहाँ पर, तो उसके अगेंस्ट क्या इंक्वायरी हो रहा है? पकड़ा गया? कुछ हुआ? सरकार ऐसे ही करेंगे बार बार। ये सिर्फ नीट का पेपर का नहीं है, बहुत सारा पेपर है पहले भी लीक हो चुका है गवर्नमेंट का। तो सब में ये स्टूडेंट लोग पैसा भरता है, पढ़ाई करता है, पर स्टूडेंट पेपर लीक हो जाता है। तो अभी हम रिसेंटली देखे कि टेलीग्राम में ग्रुप में वहाँ पर यह आया है एक नोटिस कि री एग्ज़ाम जो हो रहा है नीट का, उसका भी पेपर जल्दी आ जाएगा। वो वाला है, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो वाला। तो आपको लगता है कि ये सरकार एजुकेशन व अनएम्प्लॉयमेंट में ध्यान रखता है? हमको तो नहीं लगता। स्टूडेंट लोग पढ़ाई करता है, एक मेंटल प्रेशर रहता है। उसके बाद जब पढ़ाई करने के एग्ज़ाम के टाइम में पता चल रहा है पेपर ही लीक हो गया, साल बर्बाद हो गया। वो जो साल बर्बाद है उसका भरपाई कौन करेगा? ये सरकार करेगा? तो दादा, आज तो 2 प्रोटेस्ट था यहाँ पर, एक नीट को लेकर और एक पेट्रोल डीजल का जो प्राइस हाई हो गया उसको लेकर। दोनों रैली का ही परमिशन नहीं मिला पुलिस के तरफ से। देखिए, आप लोगों को समझना होगा कि कांग्रेस ही एक लौता पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है, बीजेपी को हटा सकता है। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों पुलिस मिलकर हम लोग को दबाने की कोशिश हो रही है। आज हम लोगों को यहाँ बंद करने की कोशिश हो रही है, मगर उन लोगों को मालूम नहीं कि ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों को हटाया है, गोरों को हटाया है देशों से। अब इस चोरों को भी हटाएंगे। जिस तरह आपने कहा कि नीट का आज प्रोग्राम है, नीट का आप लोगों को मालूम होगा कि एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। कितना कठिन से वो पढ़ के अपना कितना स्ट्रगल से जाकर वो एग्जाम सेंटर में जाता है। कितना बच्चा लोग जाकर वहाँ पर प्लेटफॉर्म में सोता है क्योंकि पैसा नहीं होता उन लोगों के पास, जो कहीं होटल ले, वहाँ पर रात में स्टे करे। वो जाकर सेंटर के बाहर में जाकर फुट में सो करके एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद अगर वही आपको पता चले कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, ये आप लोग टोटल फेलियर है। ये गवर्नमेंट टोटल फेलियर है। ये गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। मुसलमान को दबाओ, हिंदू को जगाओ। मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू कब खतरे में था, और हिंदू आज माइनॉरिटी में है कि मेजोरिटी में है? कमज़ोर लोग खतरे में होंगे कि मजबूत लोग खतरे में होंगे? आपको ये समझना होगा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में जिस तरह बिहार में लाठी चली है, वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, ठीक उसी तरह नेपाल बनेगा, ठीक उसी तरह बांग्लादेश बनेगा। यहाँ पर स्टूडेंट उतरेंगे आपके प्रोटेस्ट करने के लिए। आज हम लोगों को रोका जा रहा है ना, ये आवाम उतर के आपको जवाब देगी। हम लोग हमेशा रास्ते में रहे हैं और रास्ते में रहेंगे। ये 1885 की पार्टी है। ये आज 2 दिन की पार्टी नहीं है। हम लोग तलवार चाटने वालों नहीं है। ये जो आरएसएस के लोग हैं जो तलवार चाट कर जो बैठे हुए हैं, हम लोग वो पार्टी नहीं करते। हम लोग कांग्रेस पार्टी करते। 1985 से हम लोग यहाँ पर है। यही आज हम लोगों का यहाँ पर आज रास्ते में यहाँ पर जाने नहीं दिया। मगर आज हम लोग इससे पहले जो इसके बाद कोई प्रोटेस्ट करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे, लाठी खाएंगे, गोली मारेगा, गोली खाने के लिए तैयार है।
कफन हम लोग लेकर आएंगे उस दिन। देखिए आज तो 2 रैली था कांग्रेस की तरफ से और नहीं हुआ, पुलिस परमिशन नहीं दे, क्योंकि सीआरपीएफ भी यहाँ पर मौजूद है। कैमरा घुमाइए और देखिए यहाँ पर पुलिस भी है और सीआरपीएफ भी है। मतलब इतना प्रोटेक्शन, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इतना प्रोटेक्शन ज्यादा हो गया था, इतना प्रोटेक्शन ज्यादा हो गया। इसके पहले टीएमसी का गवर्नमेंट था तब भी आप लोग प्रोटेस्ट रैली किए थे, और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 1 वीक बाद ऐसा हो रहा है। देखिए सरकार तो डरी हुई है ही है, अगर नहीं डरती तो फिर सीआरपीएफ फिर क्यों नहीं देती। हम लोग स्टार्टिंग से भी हम लोग का एक ही मुद्दा था, जहां पर गलत होगा वहां हम लोग खड़े रहेंगे कांग्रेस पार्टी। आज हमारे जो नीड में, जैसे धर्मेंद्र प्रधान 2021 में जब वो बने थे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जब बने जुलाई में, सितंबर में पेपर लीक हुआ, 2024 में पेपर लीक हुआ, 2026 में लीक हुआ, और अभी उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं। वो यहाँ आए, शुभेंद्र अधिकारी का यहाँ पर आ रहे, आसाम जा रहे, वहां से वहां कर रहे वहां, लेकिन एक भी सिंगल कोई भी उनका जो ट्वीट आप बता दें, यहाँ तक मीडिया उनसे सवाल करने के लिए, वो सवाल के बिना जवाब देकर वो अपना गाड़ी में बैठे और सीधा चले गए। आप इतने बड़े हैं, इतने बड़ी पोस्ट में, आप युवा का साथ क्या दीजिएगा? आप कुछ खुद में नहीं है। आप यकीन माने बिहार गए कुछ दिन पहले, एक तो और एजुकेशन मिनिस्टर और उनका स्टेटमेंट सुने, पढ़ के क्या होगा, पढ़ के क्या होगा मतलब क्या? ये अधिकार है स्टूडेंट का कि वो पढ़े और तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप बोलते सबके साथ सबका विकास, सिर्फ सबका साथ सिर्फ आपका विकास हो रहा। आप हिंदू और मुसलमान क्रिश्चियन यही सब आप करें, इसके अलावा क्या करें? और यहाँ के बाद आज हम लोग प्रोग्राम करने का सोचे थे कि नीट का प्रोग्राम करेंगे, उसमें उसके बाद में पुलिस हम लोग बात किया, पुलिस परमिशन नहीं दिया। ठीक है चलिए ओके, लेकिन आप बताओ उसके बाद पुलिस से जब बात फिर सीआरपीएफ क्यों आई? क्यों आई? अब देखिए सभी के हाथ में एक एक तो लाठी है, मतलब ये लोग से कुछ नहीं होगा कोलकाता पुलिस से, तभी तो सीआरपीएफ आए। बंगाल में ये लोग को रहने के क्यों मिल रहा? सरकार शुभेंद्र अधिकारी खाली एक ही चीज कर रहा है, नफरत वाला राजनीति कर रहा है बंगाल में। अब बंगाल आने वाला है, क्योंकि अंग्रेज के समय में भी जब भगत सिंह पूरे के पूरे इंडिया में पूरे के पूरे किए नहीं, कि जब बंगाल में आए, बंगाल में आके देखें कि यहाँ का कल्चर कैसा। हम लोग भी, हम लोग के दादा परदादा सब यहाँ से बिलोंग करते हैं। हम लोग बंगाल ऐसा सिटी है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक होता है। हम लोग अगर होली मनाएंगे तो साथ में होली मनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और एक दूसरे के घर में जाएंगे, दुर्गा पूजा का सब एक फेस्टिवल जैसा है। अब यहाँ आके आप डिवाइड एंड रूल खेलिएगा, ये तो गलत है ना।